जम्मू स्थित क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुल्ले और फातिमा शेख पाठशाला लगातार वंचित और जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और समग्र विकास का अवसर प्रदान कर रही है। वर्ष 2025-26 के शैक्षिक सत्र में स्कूल के 45 छात्रों ने 100% परिणाम हासिल कर एक मिसाल कायम की है। ये सफलता न केवल विद्यार्थियों की मेहनत का परिणाम है, बल्कि शिक्षकों की समर्पित मेहनत, समुदाय के सहयोग और एक बेहतर भविष्य की सोच को भी दर्शाती है। मैं सुनीता गंगोत्रा हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले एंड फातिमा शेख पाठशाला जो कि मिश्रीवाला में 25 मई 2025 को ओपन की गई थी। ये फ्री ट्यूशन क्लासेस जो हैं इवनिंग को लगती हैं और इसमें बच्चे जो हैं क्लास 8, 9 और 10 के बच्चे इसमें पढ़ते हैं और दूर दराज के जो इलाके हैं, गांव हैं, उसके बच्चे जो कि ट्यूशन सेंटर्स जहाँ पे फ़ी ली जाती है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मेरे साथ नीलू जी बैठी हुई हैं, इसकी कोऑर्डिनेटर हैं, सुखमीत सिंह जी हैं, म्यूज़िक टीचर हैं और इंग्लिश फैकल्टी, और उनके साथ हैं ग्रीष्म दालिया जी, ये भी टीचर हैं, और मैडम सरगम हैं, और आगे मैडम आंचल जी बैठी हुई हैं। ये सारा टीचिंग स्टाफ है और बच्चे जो इस पाठशाला में पढ़ रहे हैं वो ये सब बच्चे हैं। और आप पोस्टर देख रहे हैं कि इसमें बच्चे जो हैं 96 पॉइंट समथिंग और डिस्टिंक्शंस भी हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट डिवीज़न ली है और सेकंड डिवीज़न से भी पास हुए हैं, लेकिन बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए उनको भी पोस्टर्स के ऊपर जो है जगह दी गई है, उनके नाम हैं। ये बच्चे, हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे नेक्स्ट टाइम और परसेंटेज जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। तो ये जो पाठशाला है ये इस नोशन से खोला गया कि वो गरीब बच्चे जो कि ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, और आजकल एक ट्यूशन का एक फैशन सा हो चुका है कि जब तक ट्यूशन नहीं होगी तो बच्चों का पढ़ना, जब परसेंटेज लेना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस नोशन से ये पाठशाला खोली गई कि इन बच्चों को गाइडेंस प्रॉपर दे के इनको अच्छे से पढ़ाया जाए, और ये बच्चे जो हैं ये भी बाकी बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके साथ ये कम्पीट कर सकें। तो ये जो बच्चे हैं ये उन लोगों के बच्चे हैं जहाँ पे अभी एजुकेशन की लॉ जो है, आप ये मान के चले कि वो नहीं जगी है। पेरेंट्स जो हैं इनके इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। जब पढ़े लिखे होंगे तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होंगे। यहाँ जो पहले मिश्रीवाला में ये पाठशाला खोली गई थी तो एक वॉलंटियर ने एक बिल्डिंग जो थी वो इनको दे दी थी, नीलू जी को, कि आप यहाँ पे ये पाठशाला का काम जो है, कार्य जो है शुरू करें। पहले ये पाठशाला जो थी नीचे बच्चों को मैट बिछा के उस पर बिठाया जाता था, लेकिन इसमें बहुत सारे वॉलंटियर्स जो हैं वो काम करते हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और नॉन गवर्नमेंटल एम्प्लॉय जो और लोग हैं वो भी शामिल हैं इसमें, जो कि इसमें अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन डालते हैं। और जो स्टाफ मेंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको नॉमिनल सैलरी जो है वो दी जाती है। बच्चों से कुछ नहीं लिया जाता, लेकिन बच्चे जो हैं वो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कई बार पेरेंट्स सोचते हैं पता नहीं इनका क्या मंसूबा है, ये फ्री क्यों दे रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होता है काम करना। तो अभी नॉमिनल 100 रुपीज़ जो फ़ी है वो बच्चों से ली जा रही है, लेकिन उसका भी एक क्राइटेरिया सेट किया गया है कि जब वो बच्चा पास होगा, जितने उसने 1200 दिए होंगे उसमें 300 और डाल के उस बच्चे को ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे, ताकि वो बच्चा अपनी बुक्स जो हैं वो परचेज़ कर सके, अपनी नोटबुक्स जो हैं उनको वो परचेज़ कर सके। तो मैडम एक क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जो हैं ये पुणे की पहली महिला शिक्षिका हैं जो इंडिया का एक बहुत बड़ा बीड़ा जो उन्होंने उठाया था। 1848 में इन्होंने पहला स्कूल बिंडेवाड़ा में खोल के बच्चियों की पढ़ाई जो थी वो शुरू करी थी। और इनके साथ जो फातिमा शेख का नाम जो आप देख रहे हैं, फातिमा शेख जो थी इनकी सहयोगी टीचर थी इनके साथ, और इनके जो ब्रदर थे उस्मान शेख, जब इनके घर से इनके माता पिता ने घर से निकाल दिया था, अभी लड़कियों को पढ़ाने का जो आपने बीड़ा
ज्योतिबा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने उठाया है, तो ये भाई ठीक बात नहीं है। लड़कियों को पढ़ाना ठीक नहीं है। तो जब इनको घर से निकाल दिया था तो उस्मान शेख और फातिमा शेख उनकी सिस्टर, इन्होंने पनाह दी थी इनको, तो इसलिए इनका नाम जो है वो सदा जब भी हम क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले बोलते हैं तो फातिमा शेख उनके साथ नाम लिया जाता है। तो ये महान शख्सियत है हमारे भारत की। पाठशाला का उद्देश्य केवल शिक्षा देना ही नहीं बल्कि बच्चों को एक सकारात्मक वातावरण प्रदान करना भी है, जिससे वे नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहकर अपने जीवन को सही दिशा दे सकें। ये पहल समाज में बदलाव लाने की एक प्रेरणादायक मिसाल बन रही है, जो शिक्षा के माध्यम से उज्जवल और सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ा रही है।